गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे बिगनिंग विद सी प्लस प्लस 6 चैप्टर और अब हम पढ़ते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप काउंटेबिलिटी। कौन सी है? टाइप काउंटेबिलिटी। टाइप काउंटेबिलिटी क्या होती है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइप काउंटेबिलिटी जो है एक डाटा टाइप को, कोई एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे सपोज करो आपका डाटा टाइप है इंटीजर, आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो। कोई वैल्यू है i इजकल टू 25, कोई वैल्यू है i इजकल टू 25 और ये है इंटीजर, इंटीजर i इजकल टू 25। अब मैं i की जो है वो फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं, तो इसकी फ्लोट वैल्यू क्या हो जाएगी 20.5000006 प्लेस तक। ठीक है, तो अगर हम किसी इंटीजर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? फ्लोट में। तो एक डाटा टाइप यानी इंटीजर, दूसरा डाटा टाइप यानी फ्लोट, तो एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइप कास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? टाइप कास्ट। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइप कास्ट कहलाता है, मतलब टाइप काउंटेबिलिटी। टाइप कास्ट को ही हम यहाँ टाइप काउंटेबिलिटी कह रहे हैं। तो ये हो गया आपका टाइप काउंटेबिलिटी। और अब हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस में जो आपका ये है टाइप काउंटेबिलिटी करना या एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है, इसीलिए हम इसे सी प्लस प्लस में काम में लेते हैं। शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। पहला है हमारा शॉर्ट इंटीजर, दूसरा है इंटीजर और तीसरा है हमारा लॉन्ग इंटीजर। ये तीनों अलग अलग टाइप के डाटा टाइप हैं, ये तीनों अलग अलग टाइप है। अतः इनको टाइप कास्ट करने के लिए अब इन्हें क्या करना है? हमें टाइप कास्ट करना है, मतलब इसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग इंटीजर में। तो जो हमारे पास शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर हैं, ये तीनों अलग अलग टाइप हैं। तीनों क्या हैं? अलग अलग टाइप हैं। तो इन्हें हम एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में जो कन्वर्ट करेंगे, तो शॉर्ट इंटीजर की वैल्यू किसको प्रदान कर देंगे? इंटीजर को। इंटीजर की किसको प्रदान कर देंगे? लॉन्ग इंटीजर को। ये हमारा कहलाता है टाइप काउंटेबिलिटी। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि हम छोटे डाटा टाइप को बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हमेशा छोटा डाटा टाइप ही बड़े डाटा टाइप में कन्वर्जन हो सकता है। जैसे शॉर्ट इंटीजर, या आप कह सकते हो कैरेक्टर, इन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, क्योंकि शॉर्ट इंटीजर की डाटा रेंज और कैरेक्टर की डाटा रेंज एक शॉर्ट होती है, और उसके बाद आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर कितने बाइट कंज्यूम करता है? 2 बाइट। इंटीजर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में, जो कि 4 बाइट कंज्यूम करता है, और इंटीजर को हम लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट को हम डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 बाइट लेता है। कभी भी फ्लोट जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब बड़ा डाटा टाइप छोटे डाटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होंगे। हमेशा छोटे डाटा टाइप ही बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट होते हैं। तो वापिस से सुन लीजिएगा, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना ही टाइप काउंटेबिलिटी कहलाती है। सी प्लस प्लस में टाइप काउंटेबिलिटी करना आवश्यक होता है। और दूसरी बात, आपके जो टाइप काउंटेबिलिटी है, या आप कह सकते हो टाइप कास्ट, तो टाइप कास्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सटर्नल टाइप काउंटेबिलिटी, पहला है एक्सटर्नल टाइप काउंटेबिलिटी, जिसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन इसका दूसरा टाइप हो गया। तो पहला था एक्सटर्नल टाइप काउंटेबिलिटी,
जिसे हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। हिंदी में इसे हम बाह्य टाइप कन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य टाइप कन्वर्जन। और दूसरा है हमारा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। कौन सा है? ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन यानी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसे हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं, जैसे कहा ना ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, तो स्वतः ही टाइप कन्वर्जन इसे हम हिंदी में कहते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम बाह्य टाइप कन्वर्जन को डिस्कस करते हैं कि बाह्य टाइप कन्वर्जन क्या होता है, यानी एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन क्या होता है। हाँ, हमने कहा टाइप कास्ट। टाइप कास्ट जो है वो एक स्पेशल कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना। तो टाइप कास्ट जो है वो एक स्पेशल ऑपरेटर होता है। स्पेशल कन्वर्जन कह दो या स्पेशल ऑपरेटर। ये क्या है? एक स्पेशल ऑपरेटर होता है। कौन? टाइप कास्ट। अब ऑपरेटर आपने पढ़ा ही है, ऐसे सिंबल जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटर। तो यहां पर जो हमारा टाइप कास्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं? एक स्पेशल ऑपरेटर। ये स्पेशल ऑपरेटर क्या करेगा? ये एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है और टाइप कास्ट की सहायता से ही वेरिएबल या एक्सप्रेशन का एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन किया जाता है। अब इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। तो टाइप कास्ट क्या है? बाह्य टाइप कास्ट एक स्पेशल ऑपरेटर है जो एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है। किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम इसे समझेंगे कि बाह्य टाइप कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो C++ में सबसे पहले लिखा जाता है हैज इंक्लूड iostream.h। ये हमारी हेडर फाइल है C++ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था सी लैंग्वेज में हैज इंक्लूड stdio.h। तो ये सी लैंग्वेज में कंपलसरी हेडर फाइल होती है जो हर एक प्रोग्राम में हम यूज में लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि हम हर प्रोग्राम में प्रिंटफ और स्कैनफ यूज में लेते हैं, इसलिए। और प्रिंटफ और स्कैनफ को stdio.h में एक्सप्लेन कर रखा है। वैसे ही जब हम C++ की बात करते हैं तो C++ में हमें stdio.h नहीं लगाते हैं, हम iostream.h लगाते हैं। क्यों? क्योंकि C++ में प्रिंटफ की जगह cout आता है और स्कैनफ की जगह cin यूज में लेते हैं। और cin और cout आपका प्रिंटफ स्कैनफ तो stdio.h में था और ये दोनों आपको मिलेंगे iostream.h में। इसीलिए हम C++ में iostream.h हेडर फाइल काम में लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं हम यूजिंग नेम स्पेस std। तो जो नेम स्पेस है वो हमारे वेरिएबल्स ऑपरेटर्स का लिमिट बताता है, उसका स्कोप बताता है। अब जैसे हमने यहां ले लिया मेन फंक्शन, हमने यहां क्या काम में लिया बेटा? मेन फंक्शन। अब हम लिखते हैं यहां पर, जब हम मेन फंक्शन लिखेंगे तो ये फंक्शन हो गया। फंक्शन का रिटर्न टाइप भी हम यहां लिख देते हैं इंटीजर। और हमने यहां ले लिया इंटीजर आई। क्या ले लिया? इंटीजर आई और फ्लोट एफ। दो वेरिएबल हमने यहां लिए हैं। हमने यहां क्या ले लिए? दो वेरिएबल ले लिए आई और एफ। आई की वैल्यू सपोज करो 25 है और एफ की वैल्यू है
30.97। अब मुझे करना क्या है, इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है और फ्लोट को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो अब हम यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इनको एज इट इज प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए लिखते हैं सी आउट और उसके बाद आप अपनी वैल्यू लिख दीजिए। जैसे हमने यहां ले लिया आई बराबर मैसेज ले लिया और आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। सी आउट, ये आपका एफ प्रिंट हो जाएगा मैसेज और ये आपके एफ की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया, यहां तक तो जो हमने आई लिया वो आई प्रिंट कर दिया और जो एफ की वैल्यू ली वो एफ की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें जो ये आई है इसको फ्लोट में प्रिंट करना है। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है आपका बाह्य टाइप कन्वर्जन, एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन। अब इसको एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन हम करते हैं। तो हमने लिखा सी आउट और यहां एक मैसेज डाल दीजिए। यहां आप क्या कर दीजिए, एक मैसेज डाल दीजिए। जैसे हमने यहां लिख दिया फ्लोट ब्रैकेट में आई, तो ये तो एक मैसेज हो गया और यहां उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे फ्लोट आई। क्या लिखेंगे, फ्लोट आई। तो ये तो मैसेज हो गया। अब देखिए बात यहां पर ये आती है कि सर आई तो जो था वो इंटीजर है। आई क्या है हमारा, आई तो इंटीजर है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आई जो है उसकी फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है। आई तो इंटीजर है लेकिन हम उस इंटीजर की वैल्यू कौन सी प्रिंट कराना चाहते हैं, फ्लोट। तो ये उस आई की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो एक डाटा टाइप को हमने दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से हम यहां लिख सकते हैं सी आउट इंटीजर एफ और यहां हमने लिख दिया इंटीजर एफ। ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अब यहां तो हमारा आर एफ क्या है, एफ यहां फ्लोट टाइप का है, लेकिन हम उसकी कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यहां पर हम उसकी यहां पर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं और ये हमने प्रोग्राम की एंडिंग कर दी। अब देखिए आउटपुट कैसे आएंगे। अब आप यहां आउटपुट देखेंगे तो जैसे पहले ये सी आउट काम करेगा। सी आउट प्रिंटफ की तरह फंक्शन होता है जो आउटपुट प्रिंट करने का काम आता है। तो आउटपुट में आप यहां देखेंगे आई इजकल टू एज इट इज आ जाएगा, मैसेज है। आई की वैल्यू कितनी है 25 आ गई। आप चाहें तो यहाँ स्लैश लगा लीजिए, लाइन चेंज हो जाएगी और फिर यहाँ एफ इजकल टू एक मैसेज आएगा और एफ की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 30.97। तो यहाँ तो जो वैल्यू थी वेरिएबल में वो एज इट इज प्रिंट कर दी हमने। अब हम यहां देखते हैं टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। तो फ्लोट आई, ये तो एक मैसेज हो गया, फ्लोट आई इजकल टू। अब यहाँ आई जो है वो इंटीजर है लेकिन उसको कन्वर्ट किसमें करना है, हमें पॉइंट में। किसमें कन्वर्ट करना है, पॉइंट में। तो ये आ जाएगा 25.00000। तो ये देखिए आपकी इंटीजर वैल्यू जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही आपने देखा है यहां पर कि फ्लोट वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो उसके लिए हमारा मैसेज हो जाएगा इंटीजर एफ एज इट इज और इंटीजर एफ की वैल्यू प्रिंट होगी सिर्फ 30, क्योंकि पॉइंट के बाद की डिजिट्स को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। पॉइंट की वैल्यू लिख दी तो फिर वो फ्लोट वैल्यू हो जाती है, इसलिए। तो ये आपका हो गया बेटा बाह्य टाइप कन्वर्जन। इस तरह से हम बाह्य टाइप कन्वर्जन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है आपका, जो इसका टाइप कॉम्पेटिबिलिटी के बाद आपका है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यानी स्वतः ही टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सेंड करेंगे। थैंक यू।